मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके सामने फॉर्मल लेटर के कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कितने पार्ट होते हैं, फिर बाद में क्या लिखा जाता है। अब इस वीडियो में मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। देखिए, उस फॉर्मेट के आधार पर हम पत्र कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल, तो ए फॉर्मल लेटर टू प्रिंसिपल फॉर एन अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। किसके लिए? अंग्रेजी और गणित की अतिरिक्त कक्षा के लिए अरेंजमेंट करने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें अपन को लिखना एड्रेस 64 गणेश नगर बी, लिख दिया। मान टाउन सवाई माधोपुर। सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं 64 गणेश नगर बी, मान टाउन सवाई माधोपुर। एड्रेस हो गया। इसके बाद एक लाइन छोटे डेट लिखते हैं। डेट में लिखेंगे सितंबर 23, 2020, 23 सितंबर 2020। इसके बाद हम पत्र किसको लिख रहे हैं? वो लिखेंगे कि संस्था प्रधान किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को। तो एक लाइन छोड़कर अपन यहां पे क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सवाई माधोपुर। तो यहां पर हम लिखेंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। फिर इसके बाद अगला बिंदु जो आता है वो आता है हमारा सब्जेक्ट। विद्यालय का नाम लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या लिखने जा रहे हैं? सब्जेक्ट। तो आप देखिए, हम सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे? यहां पर लिख रहा हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं ए फॉर्मल लेटर फॉर एन अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर हम लिखेंगे सर मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली I beg to say that I read in। अब इन लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है, जिस कक्षा का विद्यार्थी है वो इस कक्षा का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आई रीड इन 9th क्लास। अब छठी वाला विद्यार्थी छठी लिखेगा, 7वीं वाला 7। तो इस तरह जिस कक्षा में बालक पढ़ता है उस कक्षा को लिख देंगे आई रीड इन 9th क्लास। केवल कक्षा बदलनी, वही लेटर का पर वही रहेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? आप एक्स्ट्रा क्लास का एडजस्टमेंट क्यों करवाना चाहते हैं? तो इसमें लिखेंगे आवर स्टडी has been suffered
आवर स्टडी हैज बीन सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथ्स। अपनी स्वयं की लैंग्वेज भी हो सकती है। आवर स्टडी हैज बीन सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथ्स। आवर सिलेबस इज अनकम्प्लीट। आवर सिलेबस इज अनकम्प्लीट, हमारा पाठ्यक्रम अपूर्ण है। एंड एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। एग्जामिनेशंस आर एट हैंड। ये कारण लगे भाई आप एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगवाना चाहते हैं? तो हमारी परीक्षा पढ़ाई जो है प्रभावित हो गई है, सिलेबस अनकम्प्लीट है और परीक्षाएं क्या हमारी निकट है, इसलिए हम एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहते हैं। तो ये लिखने के बाद हमारा अगला बिंदु बनता है देयरफॉर से प्रारंभ होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर फिर अगला बिंदु जो डालेंगे, इसके लिए मैं इधर साफ कर रहा हूँ बोर्ड को, आप यहाँ देखेंगे। इसको उतार लिया होगा आपने, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जैसे हमने ये लिख दिया, इसके बाद फिर हम इसके नीचे से प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसको मैं इधर के साइड में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। यहां लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट। अपन पहले इसको मिटा देते हैं, लिख लिया आपने यहां तक। फिर देखिए, तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास, arrange an extra class of English and Maths। ये लिखने के बाद फिर लिखते हैं जो आपको हर एप्लीकेशन में लिखना होता है, हर फॉर्मल लेटर में क्या लिखना होता है, आई शैल बी हाईली obliged to you। तो I shall be highly obliged to you। फिर लिखेंगे yours। फिर इससे पहले आगे एक लाइन और लिखना है, regards या thanking you, thank you लिख दो, thank you full stop, yours obediently, नेम लिख देंगे नमन शर्मा। क्लास का जिक्र हमने यहां कर रखा था, आई रीड इन 9th क्लास। इस प्रकार से ये आपका फॉर्मल लेटर कंप्लीट होगा। तो आपने देखा सबसे पहले एड्रेस, डेट, फिर जिस संस्था को ले उस संस्था प्रधान का संबोधन, संस्था का नाम, फिर इसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में विषय वस्तु को लिखते हैं और इसके बाद इस तरह पूरा पत्र को करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर हुआ। किसके लिए है? अंग्रेजी और गणित की एक्स्ट्रा क्लास का एडजस्टमेंट करने के लिए। अब मैं एक एप्लीकेशन और बताने जा रहा हूं, जो फॉर्मल लेटर ये वो है, बहुत सिंपल है। बहन की शादी होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना। तो सभी ध्यान से देखेंगे कौन सा लेटर है, बताइए। लिख रहे हैं ए फॉर्मल लेटर टू द हेडमास्टर, ए फॉर्मल लेटर टू द हेडमास्टर फॉर लीव। किसके लिए?
अवकाश के लिए, फॉर लीव, ड्यू टू सिस्टर्स मैरिज। अक्सर 6, 7, 8 कक्षा में भी आता भी है, 6ठी 7, 8 में बहन की शादी के लिए, बहन की शादी होने के कारण अवकाश के लिए हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस, और वो एड्रेस देखिए लिख दिया 2/65 डैश लगाया, शिवाजी नगर आलनपुर रोड, सवाई माधोपुर। ये एड्रेस लिखना आपको आ जाना चाहिए। इस प्रकार से हम इसमें एड्रेस लिखते हैं। फिर डेट लिखेंगे सितंबर 13, 2020, ये डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद हम किसको लिख रहे हैं? द हेडमास्टर, ये लिखा हमने। फिर लिख दिया सेकेंडरी आदर्श स्कूल आलमपुर। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मैं पार्ट 2 कर रहा हूं बोर्ड के। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट किस विषय पर लिख रहे हैं? सब्जेक्ट में लिखेंगे ए फॉर्मल लेटर फॉर लीव ड्यू टू सिस्टर्स मैरिज। क्यों लिख रहे हैं बताइए? बहन की शादी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना। फिर लिखेंगे हेडमास्टर है तो सर लिखेंगे, हेडमिस्ट्रेस है तो मैडम लिखेंगे। तो सर मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली I beg to say that I read in 6th class। यहां पर मैंने कक्षा 6 लिखा है, I read in 6th class। अगर अब विद्यार्थी जिस कक्षा का होता है वो उसी कक्षा को लिखेंगे। My elder sister's marriage has been fixed on November 29, 1922, 2020। I shall be busy, so I am unable to come to school। लिख दिया। मैं व्यस्त रहूंगा इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। I am unable to come to school, विद्यालय आने में मैं क्या हूं? असमर्थ हूं। अब जब विद्यालय आने में असमर्थ है तो फिर वही देयरफॉर से चालू हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले, क्यों मैं इसको मिटाऊंगा, दोबारा आगे का बिंदु लिखना है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अनेबल टू कम टू स्कूल हो गया। इसके बाद क्या बिंदु आता है? देखिए देयरफॉर
therefore I request you to grant me leave for 3 days from November 18 to November 20, 2020. I shall be highly obliged to you. तो I shall be highly obliged to you. फिर लिखेंगे रिगार्ड्स और थैंक यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। रिगार्ड्स योर्स फेथफुली नहीं है, सॉरी ओबीडियंटली है, क्यों विद्यालय का विद्यार्थी लिख रहा है। योर्स ओबीडियंटली नेम अशोक गुप्ता। क्लास लिख देंगे 6 रोल नंबर पर लिखेंगे आप 13। इस प्रकार से हम किसी भी फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपको अपनी अंग्रेजी ग्रामर है उसमें आपको देखने होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। छुट्टी के लिए हो सकता है, टीसी की हो सकती है, फीस माफ का हो सकता है, सेक्शन चेंज करने का हो सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ें। बस हमको लिखने का तरीका चाहिए। अब आपको बिंदु ग्रामर में से पढ़ना है, उसको इस तरीके से लिखना है। हम जानते हैं कि ये चीज़ें याद करने की नहीं होती, अपन अपनी भाषा में अपन लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में अगले बिंदु के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।